एमजीएम अस्पताल का कायाकल्प किया जा रहा है। अधीक्षक आरवाई चौधरी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कई नए बेड भी मंगाए गए हैं। एमजीएम अस्पताल का कायाकल्प का प्रयास तेज कर दिया गया है। कई नए बेड मंगाए गए हैं। अधीक्षक डॉक्टर आरवाई चौधरी खुद घूम घूम कर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इंडोर से लेकर आउटडोर में व्यवस्था पर वे खुद नजर रख रहे हैं। इसके अलावा अस्पताल को हाइजीन रखने की दिशा में भी कई कदम उठाए जा रहे हैं और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि दवाइयों की उपलब्धता पर विशेष जोर दिया जाता है। प्रायोरिटी फिक्स किया है। अस्पताल में बहुत सी समस्याएं अनगिनत कहिए, तो मैंने प्रायोरिटी वाइज सबको क्लासिफाई किया है और प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए एक तरफ से मैंने कार्यक्रम शुरू कर दिया है ना। इमरजेंसी को मैंने एकदम राउंड के क्लॉक कर दिया है। डॉक्टर्स उपस्थित हैं, दवाइयाँ मिल रही हैं, कहीं से कोई अप्रिय सूचना नहीं है, लगातार चल रहा है। आउटडोर में, दिन के आउटडोर में अभी भी मैं घूम के आया हूँ। उसमें भी मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है इधर और डॉक्टर लोग कार्य कर रहे हैं। शाम के आउटडोर में अभी भी सुधार करना जरूरी है। मनरेगा के तहत काम करवाकर भुगतान नहीं होने से नाराज बोगाम प्रखंड के लोगों ने शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बोगाम प्रखंड के माधवपुर से आए ग्रामीणों का कहना है कि मनरेगा के तहत उनसे कार्य करवाकर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। उनका नेतृत्व सपन कुमार कर रहे थे। जो पंचायत की समस्या है बोड़ाम प्रखंड के माधवपुर, बोड़ाम प्रखंड के माधवपुर पंचायत से आए हैं। हम वहाँ के जिला पार्षद हैं बोड़ाम ब्लॉक के। वहाँ माधवपुर जो पंचायत है वहाँ मनरेगा योजना के तहत जो मजदूरों को काम कराकर अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। ठीक है, और सिलाई मशीन वगैरह जो दिया गया उसके प्रति साइकिल के पीछे उन लोगों से वहाँ के पदाधिकारी द्वारा 1,000 रुपया लिया गया। इंदिरा आवास में गड़बड़ी है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जो वहाँ के पंचायत के लोगों ने मतलब क्या बोलेंगे बर्दाश्त के बाहर हुआ। तो आज डीसी साहब के यहाँ हमारे नेतृत्व में आके हम लोगों ने ज्ञापन दिया। और जनता दल यूनाइटेड द्वारा ठेका मजदूरों को स्वास्थ्य सुविधा देने की मांग को लेकर डीएलसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। यूनाइटेड जिंदाबाद, मजदूरों के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठेका मजदूरों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की मांग को लेकर जदयू द्वारा शुक्रवार को उपश्रमायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। वे ईएसआई सुविधा देने समेत अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग कर रहे थे। और डॉक्टर भी सही टाइम पर नहीं बैठते हैं। एक केबिन में 4 डॉक्टर के लगा हुआ है कुर्सी, मगर एक ही डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। आखिर हर बीमारी के एक ही डॉक्टर इलाज करते हैं। जिसका सर में दर्द रहता है वो पेट दर्द के दवाई देते हैं। एक कंप्लेन मेरे पास आया है। जो अनफिट होते हैं तो फिट होने जाते हैं। तो डिस्पेंसरी में क्या कहा जा रहा है बड़ा बाबू के द्वारा, जो ठीक है तेरा पेपर में तो साइन हो जाएगा, पेपर आगे बढ़ेगा, मगर यहाँ 200 रुपया दो। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। टीटीओ ने शुक्रवार को लंबी दूरी की बसों के कागजात जांच अभियान चलाया। इस दौरान कई बसों के परमिट फेल पाए गए। डीटीओ संजय पी कुजूर ने शुक्रवार को लंबी दूरी की बसों की जांच में कई अनियमितता पाई। कई बसों के परमिट भी फेल थे, जिनसे जुर्माना वसूला गया। नहीं, हम लोग अपने जिला अंतर्गत जितने भी दूसरे राज्य से बस आते हैं उनका हम लोग जांच कर रहे हैं। ये शिकायत हो रहा था कि बिना परमिट के उनका परिचालन हो रहा है। साथ ही बस के छत में वो लोग काफ़ी सामान ढोते हैं, जिसके कारण काफ़ी रिस्क हो जाता है। तो इन सारे बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं और आज जांच के क्रम में करीब 12 बस के ऊपर हम लोग कार्रवाई किए हैं। जिनका परमिट फेल था या जिनके वाहन के ऊपर सामान जरूरत से ज़्यादा लोड थे, उनको हम लोग फाइन किए हैं। ब्रह्मा कुमारीज यूनिवर्सल पीस पैलेस में महाशिवरात्रि के मौके पर ज्योतिर्लिंगम दर्शन व आध्यात्मिक मेला का आयोजन 5 से 11 मार्च तक किया जाएगा। मरीन ड्राइव स्थित ब्रह्मा कुमारीज पीस पैलेस में 7 दिवसीय आध्यात्मिक मेला की जानकारी अंजू बहन ने दी। उन्होंने मेले का विवरण भी दिया। जमशेदपुर में दूसरी बार द्वादश ज्योतिर्लिंगम दर्शन मेला का आयोजन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय तथा धार्मिक प्रभाग राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के सौजन्य से 5 मार्च से लेकर 11 मार्च तक हो रहा है, जिसके अंतर्गत एक ही साथ सभी मनुष्य भक्त आत्माएं
12 ज्योतिर्लिंगम का भी दर्शन कर सकेंगे और ईश्वर के सत्य परिचय को भी प्राप्त कर सकेंगे और साथ साथ सहज राजयोग की विधि सीख करके अपने जीवन को सुख शांति में बना सकेंगे। 28 फरवरी को विश्वकर्मा समाज द्वारा विराट मिलन समारोह का आयोजन होगा, जिसका आयोजन साकची स्थित स्टील हाउस में होगा। उक्त जानकारी संवाददाता सम्मेलन बुलाकर दी गई। विश्वकर्मा मंच की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है स्टील हाउस कुंदापुर रोड साकची में, और ये 28 तारीख को होगा। इसमें मुख्य रूप से हमारा एक ही कार्यक्रम है कि समाज में जो भी अच्छे काम किए हैं, जो राष्ट्रीय अवार्ड पाए हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी रहे हैं, राष्ट्रीय उद्योगपति रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं, चिंतक रहे हैं, समाजसेवी रहे हैं, अंधविश्वास के विरोध में काम किया, ऐसे लोग को हम सम्मानित करेंगे। और वैसे लोग हमारे समाज में अभी 20 आदमी चिन्हित हुए हैं। डुमरिया ब्लॉक से आए लोगों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर प्रखंड में मूलभूत सुविधा देने की मांग की है। डुमरिया प्रखंड में लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। शुक्रवार को सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में डुमरिया प्रखंड के ग्रामीण समाहरणालय पहुंचे। गांव है डुमरिया प्रखंड के अंतर पड़ेगा। देश आजाद हुआ 70 साल बीत गया। झारखंड अलग राज्य की अगुवाई करने वाला सूर्य सिंह बेसरा आगसू के संस्थापक विधायक भी बना 25 साल पहले काटशिला से। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि डुमरिया में जहां पर 1 लाख से ज्यादा आबादी है और ये जो है ना सरकारी नक्शा में पहले टीडी ब्लॉक बोला जाता है। टीडी का मतलब ट्राइबल ब्लॉक, आदिवासी ब्लॉक, और उसके बाद जंगल एरिया। अभी हो गया है रेड जोन। रेड जोन का मतलब लाल जोन, जहाँ पे वर्जित है। रेड जोन मैंने खतरनाक जगह को संकेत कर दिया। लेकिन रेड जोन में चारों तरफ हरा भरा है, चारों तरफ हरा भरा है, लेकिन देखने में हरा भरा जंगल झाड़ है, लेकिन जमीन जो है ना पूरा सूखा है। वहाँ के लाखों लोग भूखा है। ठाकुर प्यारा सिंह की 72वीं जयंती पर आयोजित ड्राइंग कंपटीशन में काशीडीह स्थित एसएम स्कूल फॉर एक्सीलेंस के 200 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। आज ये कंपटीशन है जिसे कहा गया है ड्रॉ पेंट एंड टेल कंपटीशन। किस क्लास से किस क्लास के बच्चे हैं? क्लास 2 से क्लास 7 तक के बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं।